एवरीवन। आपके सामने गोल्ड का ये चार्ट ओपन है एंड आज है 28 अप्रैल और अभी टाइम हो रहा है आपका 10:45। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10:52 के आसपास। ओके, तो ये 4 आवर का चार्ट फ्रेम ओपन हो रखा है एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर लिक्विडिटी जोन क्रिएट हो चुका है। डीप एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है। ओके, सो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन था। अगर हम 20 अप्रैल की बात करें तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ये आपके पास नीचे ओपन होता है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन है। ओके, बट यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पर स्टे किया है एंड मार्केट अभी कुछ ऊपर तक जा सकता है। तो मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, तो अगर हम यहाँ पर एक देखें कि मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया था, तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, तो मार्केट यहाँ पर आके रेजिस्टेंस लेगा एंड देन मार्केट कैन गो डाउन अगेन अगर उसको जाना होगा। नहीं तो मार्केट यहाँ से, वैसे अभी मार्केट को इतना जो था ये पूरा पैटर्न फॉलो करना चाहिए, जैसे ये मार्केट यहाँ पे आके और यहाँ पर मार्केट ने स्टे कर लिया है। अगर आप देखो तो ये प्रीवियस लिक्विडिटी जोन था एंड मार्केट ने इसके अप्रोक्सीमेट ही क्या किया है, स्टे किया है। ओके, सो अगर अभी नेक्स्ट हमारे पास और लिक्विडिटी जोन अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये है, ठीक है, यहाँ पर ये बड़ा लिक्विडिटी जोन है। लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, बट आप ठीक है, आप जिसे जैसा है वैसा आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। एंड अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। तो गोल्ड है, गोल्ड काफ़ी वोलेटाइल होता है, आप जानते हैं। तो अगर मैं इसको 1 आवर चार्ट फ्रेम पे लेके आता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है, 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन था। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन है। ओके, एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन था। तो अगर इस यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें एंड यहाँ पर देखें, तो कहीं भी आपको लग रहा है कि बुलिश नहीं हुआ है, बट मतलब कोई भी बुलिश कैंडल नहीं आई है। बट अगर इस पॉइंट पर आप देखो तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक कैंडल बनती है। ओके, देन उसके बाद एक काफ़ी मतलब पावरफुल कैंडल बनी है यहाँ पर, अगर आप देखो, राइट। एंड उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनी वो भी उसके आस मतलब मोर देन 50%, जो इस कैंडल थी इसके मोर देन 50% पे इसकी बॉडी आई है। एंड उसके बाद आपके पास एक हैमर काइंड ऑफ मतलब हैंगिंग मैन बोलते हैं, बट ठीक है, आप कैंडल का नाम में मत फंसिए कि ये नाम है वो नाम है, आपको समझना है कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या हुआ। तो मार्केट में क्या हुआ होगा, मैं कैंडल यहाँ तक आई होगी एंड तो ये सेलर्स पावरफुल हुए होंगे, लेकिन सेलर्स उसको स्टे नहीं कर पाए एंड कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर आ गया, ठीक है। सो ये एक हमारे पास एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, बुलिश जोन में आ सकता है। और हमारे पास बुलिश जोन का जो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डॉजी और ये इस टाइप से स्विंग कैंडल बनी है। तो हमारे पास एक रेंज है कि मार्केट यहाँ पर आके कुछ रेजिस्टेंस लेगा एंड दूसरा यहाँ पर आके कुछ रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। कैंडल देखिए, आप कैंडल के अकॉर्डिंग ही चलना है, कोई भी आपको अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है कि मार्केट यहाँ से कोई भी गट्स फीलिंग यहाँ पे काम नहीं आती है। मार्केट जैसे चल रहा है और अगर आप गलत होते हैं तो आप इंस्टेंटली मार्केट से अलग हो जाइए, ये आपका एक रूल होना चाहिए अगर आप लॉस में आ रहे हैं। एंड कुछ रूल्स और भी होते हैं जिसे आपको मैं इस सेशन के अकॉर्डिंग बताता चलूँगा। सो यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट एक बुलिश जोन में था, तो मार्केट फिर से नीचे आया। लेकिन अगर कैंडल देखें, यहाँ पे कैंडल काफ़ी बड़ी थी, फिर इसके वाली कैंडल यहाँ पे काफ़ी बड़ी है, यहाँ भी कैंडल काफ़ी बड़ी है। सो अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन था एंड मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सा बुलिश जोन में आने लगा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक चीज़ गौर करें कि ये जो कैंडल है, ठीक है, अभी 33 मिनट बाकी हैं, तो अगर ये भी कैंडल भी कुछ इस तरीके से पावरफुल कैंडल बनती है और यहाँ पे क्लोज होती है, तो हमारे पास एक इंडिकेशन आएगा कि हाँ, मार्केट अब बुलिश जोन में है, ठीक है। कुछ इस टाइप का एक फॉर्मेशन अगर होता है तो वेल एंड गुड,
इट्स अ गुड इंडिकेशन, राइट। अगर मैं इसको 30 मिनट चार्ट में पाऊँ तो हमारे पास दिख रहा है कि मार्केट के अगेन, अगर आप इस देखो कि यहाँ पे कैंडल, उसके बाद अगर नीचे कैंडल का आप विक देखो तो मार्केट कंटिन्यूसली प्रेशर क्रिएट कर रहा है अपर जोन पर, ठीक है। एंड यहाँ पे कैंडल कम हो गई, आप देख रहे हो। एंड एक हमारे पास पावरफुल कैंडल मिली है, मतलब ये हम इसने इसको कवर कर लिया, ठीक है। सो मार्केट को यहाँ पर आके थोड़ा सा वेट करना होगा, और हो सकता है कि इस पॉइंट पर, राइट, इस पॉइंट पर मार्केट को हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा आपको कंसोलिडेट करे। एंड अगर इसको पार करता है तो मार्केट के पास ये नेक्स्ट रेंज हो जाती है ये वाली। एंड उसके बाद मार्केट, एंड आपको पता है कि गोल्ड की जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि गोल्ड को ऊपर जाना है, लेकिन अभी फाइट हो रही है। मतलब अगर दुनिया के देखेंगे, जियो पोलिटिकल कंडीशन देखें तो क्या हो रहा है कि टेंशन है, लेकिन फिर भी गोल्ड नीचे जा रहा है। तो ये कुछ ट्रम्प इफेक्ट की वजह से और ट्रम्प जो कर रहा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, अदरवाइज तो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था। ओके, सो ये हमारे पास एक जॉन है। अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट में पाऊँ तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, अगर इसको आप बड़ा कीजिए तो अभी आपको यहाँ पे अगर देखिए, वही देखिए चार्ट पैटर्न को बहुत ध्यान से आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लाइंडली किसी भी चार्ट पैटर्न में एंट्री करनी है। आपको साफ साफ दिख रहा है। और देखिए अभी आप जैसे मान लीजिए ट्रेड में लेते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ भी ये आपको देखिए, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है जल्दबाजी में। आप पहले आपको वेट करना है, आराम से वेट कीजिए। ट्रेडिंग का सबसे जो गोल्डन रूल ये है कि आपको वेट करना आना चाहिए। अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं तो आप मार्केट में सस्टेन नहीं करेंगे। सो कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आपको मार्केट्स में अननेसेसरी ट्रेड नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से आया, लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, एंड मार्केट ऊपर गया एंड फिर से एक कैंडल बनाता है, ठीक है। एंड फिर मार्केट ने यहाँ पे एक डॉजी सॉरी स्विंग कैंडल बनाता है, एंड उसके बाद मार्केट नीचे आता। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, वापस से लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो जब मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है तब आपको मार्केट में एंट्री करनी है। ओके, सो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं, वेट करते हैं आराम से, तो आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। एंड हमेशा याद रखिए, जो ओवरलैप सेशन होता है, यानी कि यूएस सेशन और लंदन सेशन 6 से लेकर, आपका अगर इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो 6 PM से लेकर 8:15 8 तक, जब तक यूएस मार्केट ओपन नहीं होता, उस टाइम जोन के मार्केट एक अमूमन, मतलब कभी कभी तो वो मूव करता ही है, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं, लेकिन फिर भी उस मार्केट में क्या है, मार्केट ज़्यादा अप एंड डाउन करता है। तो उस केस में आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना है जिससे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मार्केट में आपको ट्रेडिंग करने नहीं आए हैं, आप प्रॉफिट बनाने आए हैं। ओके, आपको अपने माइंड को एंगेज नहीं करना, अपने माइंड को फ्री रखना है जिससे कि वो सही डिसीजन ले सके, राइट। तो हमने यहाँ पे एंट्री की, हमने अब एक्चुअली मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी तो हमारे पास फिर हमने यहाँ पर उसको निकाल दिया। एंड अभी फिर से एक पोजीशन बनाई हुई है। यहाँ पे कंफर्मेशन दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, ये देखिए। मैं इसको 5 मिनट देख रहा हूँ तो क्या दिख रहा है आपको, मार्केट मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे सस्टेन करता है, फिर मार्केट ऊपर है, यहाँ पे सस्टेन, फिर मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया, मार्केट अब नेक्स्ट जोन यानी कि यहाँ तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। इस जोन को तोड़ेगा, मार्केट यहाँ पर जाएगा, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया। अगर हम गलत होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम स्टॉप लॉस जो भी है हमारा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो ये स्टॉप लॉस है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टॉप लॉस है हमारा, ठीक है। अगर हम रॉन्ग होते हैं तो हम यहाँ पर जैसे ही मार्केट जैसे ही कैंडल आती है तो हम यहाँ से आउट हो जाएंगे, और जो भी स्टॉप लॉस, जो लॉस होगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो मार्केट में आप एक्सेप्ट ही कर सकते हैं, और एक्सेप्टेंस आपको लानी होगी। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है कभी। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर आएगा। आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती, इसका मतलब ये है कि मार्केट में आपने किया लेकिन आपका बाइस रॉन्ग हो गया, दैट्स इट, सिंपल। ओके, अब हमने यहाँ पे देखा 5 मिनट चार्ट में पे वही हुआ। मार्केट देखो, अब यहाँ से आपको कैसे पहचान में आ गई, मार्केट यहाँ से एक
डाउन ट्रेंड में था और मार्केट आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आपका जो ये हाई है इसको नहीं क्रॉस कर रहा है, तो उसके बाद मार्केट नीचे गिरता है। तो कई बार लोगों ने यहाँ भी पैसा बनाया, ठीक है, ये आपका मॉर्निंग 5:30 का टाइम जोन है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ये पकड़ लिया, जैसे अब ये तो चलो ठीक है, अब पकड़ में नहीं आएगा, बट अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला जोन इजिली कैचेबल है। कैसे कैचेबल है? मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आता है, 1 2 3 कैंडल बनती है, ठीक है, एंड ये आपकी एक पावरफुल कैंडल बनती है। अब मार्केट क्या करेगा? मार्केट क्या करेगा कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट नीचे आता है। तो आपको कई बार क्या होता है, हम लोग एफबीजी और इसमें बनाते हैं, बट क्या होता है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब इस टाइप की कैंडल बनती है, ओके, एंड यहाँ पर इस टाइप की कैंडल बनती है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। भाई आपके सामने कैंडल का फॉर्मेशन दिखे, कितना पावरफुल फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है, कि यहाँ से सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, फिर से थोड़े से ऊपर आए, फिर मार्केट में कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड, ठीक है। मार्केट ने प्रीवियस हाई को टच ही नहीं किया है, उसके 50% पे भी नहीं गया, देखो, राइट। सो द मार्केट अब नाउ डाउन, एंड यहाँ पर आपको टारगेट मिलेगा, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर आया, फिर इस टाइप की कैंडल बनती है, ठीक है। अगर मैं इसको बनन के चार्ट में पे देखूँ तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। देखिए, जब आपको इस टाइप से कुछ करना हो तो आपको वेट करना है, ठीक है। तो ये देखो क्या दिख रहा है, ये आपका 541 यहाँ पर है, मार्केट ने यहाँ पर दिया आपको मौका, ठीक है। यहाँ पर आपने एक अगर देखिए यहाँ पर आए, मार्केट नीचे आया, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर आ रहा था, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर था, यहाँ पर मार्केट ने ये कैंडल बनाई। कैसे दिखा है आपको, कैसे अंदाजा लगेगा कि जब मार्केट इस टाइप से कुछ जा रहा था तो मार्केट ने एक इस टाइप का एक आपको सिग्नल दिया, ये सिग्नल दिया मार्केट ने, ओके, इतनी बड़ी बिग बनाई। अगर कहीं भी और भी देखें आप, कहीं क्या इस टाइप का फॉर्मेशन है, कहीं भी देख लो आप, क्या आपको इस टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा है? कहीं भी देखो, क्या इस टाइप का फॉर्मेशन आपको कहीं दिख रहा है? रेयर केस, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क है, इसका कैंडल का स्टैंड देखो और इसकी कैंडल देखो, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट पहुंचा, यहाँ तक आपके पास इतना हाई पावर पे बाइंग चल रही थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक कैंडल बनाई, एंड यहाँ पर आपको एक दिया इस टाइप का पैटर्न, ठीक है। अब आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर जब भी आपको इस टाइप का पैटर्न हो, फिर आप थोड़ा अवेयर हो जाइए, फिर आपको एक और कैंडल मिलती है, ठीक है, अगेन वही कैंडल का स्ट्रक्चर मिलती है। अब यहाँ पे डॉजी बनी, ये डॉजी बनी, एंड ये अगर हम मान लें कि ये हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया, इवनिंग स्टार भाई, एक ये कैंडल बनी, उसके बाद ये, एंड देन ये, तो ये बहुत ही पावरफुल इवनिंग स्टार है कि इसने इसको कवर कर लिया पूरा, एंड यहाँ पे डाउन। अब आपको इस कैंडल पे एंट्री मतलब करना है, लेकिन हम हमेशा कंफर्मेशन का वेट करते हैं, तो आपको वेट करना है, ठीक है। तो अगर इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में क्या बना है, एफबीजी क्रिएट होता है, तो आपको एक एफबीजी यहां बना देना है, ठीक है, ये आपका एक एफबीजी होता है। अब होता क्या है कि मार्केट नीचे आया, आपने वेट किया, है ना, फिर मार्केट ने इस टाइप की कैंडल बनाई। अब मार्केट ने यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसके एवरेज के पास मार्केट ने फिर से डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। जब मार्केट इस टाइप से डाउन ट्रेंड में आए तो आपको अब इस लेवल पे आपको एंट्री करनी है, ठीक है। इसलिए ये आपने कैंडल बनाई, इस लेवल पे एंट्री करनी है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंड अब मार्केट डाउन, ठीक है, ये मार्केट इसे टच करने नहीं आया, एंड कंटिन्यूसली अब अपने अपने जो स्टॉप लॉस है उसको आप ट्रेड करते चलिए, यहाँ पर पहुंचे, जैसे ही आपको ये वाला फॉर्मेशन मिल जाए, है ना, यहाँ से आपको वेट करना है। देखिए 1 मिनट का चार्ट फ्रेम है, आराम से वेट किया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। 5 मिनट का चार्ट फ्रेम नहीं है, देखिए अभी अगर आप नए हैं तो और आपके पास अमाउंट कम है, तो ऑब्वियसली बात है, जब आप गोल्ड जैसे सेगमेंट में आपको ट्रेड करते हैं तो थोड़ा डर लगता है, राइट। सो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1 मिनट के चार्ट में हमने देखा, एंट्री की, एंड यहाँ से मार्केट बूम नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ तक आया। अगर मैं इस चीज को भी कंसिडर कर लूँ, शॉर्ट पोजीशन, अगर आपने यहाँ भी एंट्री की, ठीक है, एंड आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, ये स्टॉप लॉस लिया, एंड आपने यहाँ पर भी पोजीशन को कट कर दिया, तो भी आपके पास अगर देखा जाए एक अच्छा खासा हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास एक अच्छा खासा टारगेट मिल रहा है। कितना है? 1:6 का टारगेट, इट्स नॉट बैड यार। प्रॉफिट मार्केट से जो निकाल सकते हो वो निकाल लीजिए, जितना ज़्यादा निकाल सकते हो निकालिए, और बस लॉस मत कीजिए, ओके। सो दिस इज द फैक्ट,
अब यहाँ पर मार्केट क्या कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है, तो और बट आप देखो यहाँ पर है ना, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है, राइट, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। तो मार्केट अब देखिए, और कैंडल भी देखिए, कभी ये डॉजी बन रही है, स्विंग कैंडल बन रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो ये कब कब का टाइम जोन है, ये अगर देखो आप, ये 558 से लेकर 628 तक मार्केट इस तरीके से मूव करता है। एंड उसके बाद मार्केट एक आपको फिर से इस टाइप से आपको देता है। लेकिन अब आप देखिए, इस यहाँ पर आप कैसे पकड़ तो पाओगे नहीं, क्योंकि भाई आपको क्या पता कि यहाँ से जब मार्केट चल रहा होगा कैसे होगा। तो आपको फिर से वही एफबीजी वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है। ये आपका एफबीजी हो गया। कुछ लोग इसको सप्लाई डिमांड बोलते हैं, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट अपना रहे हो। एंड एफबीजी है, यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर आया, ठीक है, एंड मार्केट फिर से डाउन, राइट, एंड फिर से मार्केट आया, फिर से डाउन, मार्केट इसको पार नहीं कर रहा है। अगर इन द केस मार्केट ऊपर आता है, ठीक है, एंड ये कैंडल यहाँ पर आपको आता है एंड यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस को लेता है, तो आप हैप्पी हैप्पी इसको दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली मार्केट ने अपने प्रीवियस जो एवीजीज को एक्सेप्ट किया, इसके मिड तक आया है। देखो अगर आप इसको देखो तो इसके मिड तक आया है, ठीक है, इसके मिड तक मार्केट आया है। तो 1 2 3 कितनी बार आपको रेजिस्टेंस मिला, 1 2 3। तो आप समझ जाइए कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड जाने के लिए रेडी है। और यहाँ पर आपको जब कंफर्मेशन मिल जाए, जब इस टाइप की कैंडल मिल गई, फिर मार्केट आया एंड उसके बाद फिर डाउन। जब ये देखिए ये कैंडल दिख रही है आपको साफ साफ कि मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई किया बट मार्केट सस्टेन नहीं किया, मार्केट डाउन, राइट, कि भाई यहाँ पे इतनी पावरफुल कैंडल थी, बायर्स आए बट वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहे। ओके, सो डेट्स मीन्स मार्केट यहाँ से क्या करेगा, मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। एंड ये हमारे पास कंफर्मेशन मिली, आप इस कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं एंड मार्केट डाउन। अगर आप इस कैंडल पे एंट्री नहीं कर पाते तो आप इस कैंडल पे एंट्री करें। यहाँ पर आप देखें कि देखो इस टाइप के कैंडल को देखो, समझो यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन क्या मिल रहा होगा कि यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट क्या हुआ, फिर से यहाँ पर ये कैंडल बनी और ये कैंडल इसके बराबर है। तो आप अगर यहाँ एंट्री करेंगे एंड मार्केट डाउन की तरफ जाएंगे तो बेस्ट आपके एक टारगेट मिलता है। ओके, सो ये आपके पास मार्केट कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में जाता है एंड यहाँ पर आपके पास, आप समझो कि जब मार्केट यहाँ पहुंच गया, राइट, यहाँ पहुंच गया मार्केट, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा था मार्केट, राइट, और ये टाइम है आपका 729 तक आपका ये है 6 से 729 1 मिनट का चार्ट टाइम है इसलिए। एंड यहाँ पर आपको ये जो फॉर्मेशन मिला, यहाँ से मार्केट अप जाता है, तो अब ये हर चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट में ज्यादा उठा पटक नहीं करनी है, एक दिन में 1 या 2 ट्रेड हो जाता है और उस लालच नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, मार्केट जितना देता है उतना वापस ले जाता है। ओके, सो एक बार अगर प्रॉफिट हो रहा है, जैसे मान लीजिए उसको, जैसे मान लीजिए अगर आपका 78 74 $40 कुछ भी हो गया हो, है ना, तो उसको ये मत सोचो कि यार मैं इसको 100 कर लेता हूँ, मेरा एक एवरेज हो जाएगा। भाई एवरेज के चक्कर में ना जो है वो चला जाएगा। तो इसलिए अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करो, अननेसेसरी कोई ट्रेड नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। अननेसेसरी ट्रेड लोगे, मार्केट आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी देगा। आप अगर आप अपने जो डिसिप्लिन को आप अगर ब्रेक करते हो तो मार्केट आपको बहुत ज़्यादा एक हार्ड लेसन देगा और आपको वो आपके अकाउंट में दिखाई देगा। तो मार्केट की रेस्पेक्ट कीजिए, मार्केट को आपको पूरी एक तरीके से गॉड की तरह लीजिए, उसको गॉड से भी अगर कुछ होता है तो उसको भी उसकी तरह लीजिए। मार्केट को रेस्पेक्ट देना है, मार्केट को से लड़ाई नहीं लड़नी है, राइट। तो मार्केट से लड़ाई लड़ोगे तो मार्केट आपको बिल्कुल हालत खराब कर देगा आपकी, ठीक है। सो उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेटेड जोन में चलता है एंड ये आपका 10 तक है। लेकिन मैंने आपको बताया अक्सर कि अवॉइड कीजिए उस जोन को जब ये 10 के आसपास, क्योंकि उस टाइम जो आपका लंदन सेशन है वो 1 बजे ओपन होता है, तो उससे पहले मार्केट एक रेंज इस्टेब्लिश करता है। तो अभी तो मार्केट एक रेंज में था तो इसलिए इजिली ये कैच हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट, अब देखिए
इस टाइप के रेंज में हमें एक फियर होता है कि कहीं मार्केट वापस ना ऊपर आ जाए। तो इस केस में अगर आपको इस टाइप की कैंडल्स को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि भाई क्या रहा है मार्केट में। तो अगर हम इसे समझें कि मार्केट यहाँ पर है तो फिर डॉजी बनता है, फिर डॉजी बनता है एंड फिर यहाँ पर एक कैंडल देता है। अब ये कैंडल बहुत खतरनाक कैंडल, आपको लगेगा कि मार्केट यार यहाँ से ऊपर जा सकता है जब ये कैंडल होगा, है ना। फिर यहाँ पे कैंडल बनती है तो यानी कि इसको इसने ओवरलेप कर दिया एंड ये डाउन, फिर उसके बाद ये कैंडल बनी, आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है एंड यहाँ पर ये कैंडल बनते ही बूम, राइट। तो ये क्या है कैंडल, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कैच करने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको ये कैंडल 1 मिनट का भी खेल हो गया ये पूरा, राइट। सो यहाँ पर आपको अगर एंट्री करनी है तो थोड़ा सा संभल के एंट्री करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से इस तरीके से भी जा सकता था, ठीक है। तो ये देखिए एफबीजी यहाँ पर, और ये एक बहुत बड़ी एफपीजी था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो मार्केट उस एफपीजी पर ऑलरेडी मूव कर रहा था, अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी उस एफपीजी पे मूव कर रहा था एंड इसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पे वेट किया एंड जब वेट किया तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है जब इस टाइप की कैंडल बना रहा है, ओके। एंड उसके बाद फिर अगेन वही, अब यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन था तो मार्केट ने यहीं तक इसको रेस्पेक्ट किया, वो 20 तक नहीं आया। तो आप जब आपको इस टाइप से कोई कैंडल का कोई एफबीजी के पास इस टाइप से कोई आपको कैरेक्टर दिखता है तो आपको उस चीज को कंसिडर करना है, ओके। तो मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया एंड मार्केट डाउन, एंड उसके बाद तो मार्केट डाउन ही डाउन गया एंड यहाँ पर लास्ट में 11-16 पे अगर आप देखो तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ एंड यहाँ से मार्केट ने फिर से डाउन ट्रेंड, यानी कि यहाँ पे ऊपर गया फिर यहाँ पे, लेकिन कंटिन्यूसली मार्केट क्या था, डाउन था। तो यहाँ से पूरा मार्केट, आज मार्केट डाउन ही था पूरा, ठीक है। सो ये आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास पैसा बनाने की। तो इस मार्केट में ही पैसा बनता है, यही मार्केट होता है जो आपके पूरे महीने का जो अगर लॉस में चल रहे हो तो उसे वो कवर करके देता है। यही वो टाइम होता है जिसे आप आ, बना सकते हो, ठीक है। अगर इस जोन में आप मार्केट को नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न की बात है, आपको ये जानना होगा कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू किया तो ये कहाँ से टाइम हुआ आपका, ये आपका है यहाँ पे 7, यानी कि 5 बजे से लेकर मार्केट यहाँ से, एंड मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने की ट्राई कर रहा है, ओके। सो अगर हम यहाँ पर समझें तो क्या लग रहा है आपको कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट देखिए, मार्केट के अंदर अगर मार्केट को अभी और ऊपर जाना होता तो मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। बट हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले, कि यहाँ पे देखो कितना हाई रेजिस्टेंस है, 1 2, ठीक है यहाँ, और एक यहाँ अभी ये देखो 1 2 ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मार्केट है ना इस जोन को छूने जरूर आएगा ऊपर, ये वाला जो जोन दिख रहा है आपको, फिर मार्केट के नीचे जा सकता है, ओके। बट वही है, आपको कैंडल स्टिक पे बहुत फोकस रखना है जब आप मार्केट में ट्रेड और गोल्ड जैसे सेगमेंट में, तो आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है, मार्केट थोड़ा चूके आप मार्केट से आउट हो जाएगा, आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करनी है आपको, राइट। सो ये मैंने आपको पूरी कैंडलस्टिक पैटर्न समझाया एंड आपको याद रखना है, आपको एक टाइम जोन सेलेक्ट करना है। हर टाइम जोन में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, हर मूवमेंट को नहीं पकड़ सकते हैं। A1 क्वालिटी A+ जो सेटअप है सिर्फ उसी पे ट्रेड कीजिए, बिल्कुल जब तक आपका सेटअप क्लियर नहीं हो जाए तब तक आपको मार्केट में अननेसेसरी कोई भी एंट्री नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखिए। कुछ भी लगे कि ऐसा हो सकता है, फॉर्मो में आना नहीं आना है, ये आपको ध्यान रखिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, डेली आपके पास आएगा, डेली आपको मौके मिलेंगे। सो अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे एक सजेशन देता हूँ, देखो क्या लग रहा है आपको। यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मार्केट, अब यहाँ पे देखो कैंडल स्टिक आप देखो तो ये डॉजी बनने लगी, ठीक है। ये स्विंग कैंडल, ये डॉजी, फिर देखो ऊपर की बिग देखो आप, ठीक है। बिग बढ़ रही हैं, यहाँ से ये बिग बढ़ रही हैं एंड यहाँ पे एक ये हैमर काइंड ऑफ, हैमर आपको क्या देता है, हैमर आपको रिवर्सल का सिग्नल देता है। तो जब मार्केट कुछ इस टाइप का आपको
इंडिकेशन दे रखें तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, आपको उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर प्रॉफिट में हो निकल जाइए, फिर वापस पोजीशन बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से बूम नीचे गिर जाए, क्या करोगे, है ना। सो अगर मार्केट इंडिकेशन दे रहा है तो उसको समझो, मार्केट को रेस्पेक्ट दो कि भाई मार्केट कुछ बोल रहा है। अगर मार्केट कुछ बोल रहा है तो आपको डेफिनेटली उसे सुनना चाहिए एंड मार्केट से एग्जिट करनी चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट है, अगर कम लॉस में है तो भी कोई, अगर मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप प्रॉफिट में थे, राइट। सो ये एक आपकी अप्रोच होनी चाहिए मार्केट को लेकर। मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट के साथ चलना है। ओके गाइस, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।